हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको देखकर लग रहा होगा, मेरी दीदी जीनी और चीकू बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जैसे ही हटेंगे आपको सरप्राइज़ दिखेगा, और सरप्राइज़ में दिखेंगे बहुत सारे डोनट्स। एक्चुअली इन्हें पता नहीं था, पीछे से मैं वीडियो बना रही थी, इन्हें पता नहीं चला। जैसे ही इन्होंने पीछे टर्न लिया तब पता चला कि मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो हमने इतने सारे डोनट्स क्यों बनाए होंगे, ये आपको बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरी दीदी और चीकू दोनों साथ में आ चुके हैं, क्योंकि आज हमें बहुत सारे रेसिपीज़ तैयार करने हैं। हमारे लिए आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, और बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट देने का, ताकि हमारे जो भी कस्टमर्स होंगे वो डिसअपॉइंट नहीं हो। तो ये जो आप तैयारी देख रहे हैं ना, ये डोनट्स की ही है। तो हमने बहुत मेहनत करी है आज डोनट्स बनाने में, और ये हमने बनाया छोले। ये जो काला चना होता है ना, उसके छोले बनाए, जो हमारे बिहार में इसे घुगनी के नाम से जाना जाता है। कई लोग घुगनी वाइट मटर से भी बनाते हैं, और हम लोग मुरमुरे के साथ सर्व करते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो हमने ये छोले भी रेडी किए थे, जो जिसे घुगनी कहते हैं। और बस हमारे सारे आइटम्स रेडी हो गए हैं। कुछ आइटम्स हमने 2-3 दिन पहले बना लिया था, ताकि एक ही दिन में हमें बहुत ज़्यादा लोड ना हो, क्योंकि डोनट्स ही बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हमें बनाना था। टाइम टेकिंग प्रोसेस था। हमने छोले बनाए थे सेम डे, और चॉकलेट केक 2 हमने सेम डे बनाया था, और सूजी केक भी सेम डे बनाया था। मतलब एक दिन में हमने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी। और 2 केक का जो बेस है हमने एक रात पहले रेडी किया था, एक रात पहले, ताकि वो बिल्कुल ज़्यादा फ्रेश रहे। और यहाँ जो रागी कुकीज़ आप देख रहे हैं, वो भी हमने 3-4 दिन पहले रेडी कर लिया था, क्योंकि हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो नंबर ऑफ़ आइटम्स बहुत ज़्यादा थे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे आइटम्स हमने रेडी किए हैं। और एक हमने एंड मोमेंट पर ना मसूर दाल के पकोड़े भी सर्व किए थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो झाल मुड़ी होता है ना, वो भी हमने सर्व किया था, तो जो मैं एक्चुअली वीडियो में दिखा नहीं पाई आपको। और ये जो है, आपको मैं बता दूं, ये स्टॉल की तैयारी चल रही है, और हमारा फूड स्टॉल लगने वाला है। ये एक रात पहले का वीडियो है, यहाँ प्रिपरेशन चल ही रहा था, और ये फाइनल स्टार्ट हो चुका था। लोग आने स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पर गोलगप्पे, बर्गर, इसका स्टॉल लगा हुआ था, और इसके जस्ट बगल में हमारा स्टॉल था, जो अभी खाली था। और उसके बगल में नॉनवेज का स्टॉल था। यहाँ बच्चों ने कुछ गेम्स के लगाए हुए थे, कई कपड़ों के थे, फ़ोटो फ्रेम, और बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत हैपनिंग लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये सारी चीज़ें रेडी थी, बट हमारा जो काउंटर है, स्टॉल है, खाली था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही दिन में बनाने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, जो हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक रहा। बट फिर भी टाइम पर सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। बच्चों ने जीनी और चीकू ने यहाँ पर जो हमारे पोस्टर्स थे वो जगह जगह चिपका दिए थे, और चीकू यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसने भी कुछ गेम यहाँ पर प्लान कर रखा था, निशाना लगाने का गेम, टारगेट लगाने का। तो हम लोगों को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि शुरू के हाफ एन आवर तो कोई आ भी नहीं रहा था हमारे पास। बाकी सब जगह सेल होने स्टार्ट हो गया था, पर हमारे पास कोई नहीं आ रहा था। बस हम आपस में काफ़ी हंस रहे थे। और ये जो चीकू है, ये इतना मतलब सीरियसली, इसने जो गेम प्लान किया हुआ था ना, वहीं से ओपनिंग हुई, वहीं से स्टार्ट हुआ। और यही चीज़ देखकर यहाँ पर बच्चे आने लगे, बड़े भी आने लगे, और वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनकी गैदरिंग होनी स्टार्ट हुई। तो बस हम लोग बैठे हुए थे, और हमें हंसी इतनी आ रही थी, हमें लग रहा था यार पिज़्ज़ा स्टॉल देख करके और नॉनवेज स्टॉल देख करके हमारे पास तो कोई आएगा ही नहीं। बट मेरी दीदी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसको अपने डोनट्स जो वो बनाती है ना, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। और बोला देखना बच्चे यहाँ ज़रूर आएंगे। हमें उम्मीद नहीं थी, बच्चे के यहाँ तो बड़े भी आने लगे। और जो बस चीकू लगा हुआ था कि लोगों को कैसे यहाँ बुलाया जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर छोटे बच्चों ने तो टारगेट किया ही, यहाँ बड़े भैया लोग भी आए थे, अंकल लोग भी आए थे, और काफ़ी एंजॉय किया उन्होंने। बस हम लोग बैठे होते, रश्मि दी बैठी हुई थी, और मैं वीडियो बना रही थी। ये बस कोई आए और हमसे कुछ परचेज़ करे, हमसे कुछ ख़रीदे, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था। हमें लग रहा था इतनी मेहनत हमारी बेकार ना जाए। हमारा थोड़ा सा अपने चैनल को प्रमोट भी करना था, लोग जाने। अविराज कुक बुक भी है यूट्यूब पर। हमने बहुत मेहनत की, 1 हफ़्ते पहले से बहुत मेहनत कर रहे थे। तो जीनी का काम था यहाँ बुलेट्स को इकट्ठा करना, और वापस वहाँ पर अपनी जगह पर रखना। तो जिनका निशाना लग जाता था उनको हम लोगों ने, मतलब टिकट का प्राइस था, और वो गेम खेलते थे, और जिनका निशाना लग जाता था उनको हम लोग फूड आइटम में से कुछ एक आइटम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। तो यही हमारा एक्चुअली गेम का प्लान था।
तो बस यहाँ पर एक अंकल आए और देखकर बस चले गए, उन्होंने कुछ भी लिया नहीं। हम लोग फिर से डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि हमारे पास अब तक कोई नहीं आया था और भीड़ भी वैसे कुछ खास थी नहीं अब तक। तो ये करीब 7:30 हो रहे होंगे। अब एक छोटी सी बच्ची आई, उसे डोनट्स देख कर ना बहुत अच्छा लगा। उसने पहले एक लिया, फिर इस बच्ची ने टेस्ट किया होगा, इसकी दीदी ने टेस्ट किया होगा। इसकी दीदी दोबारा मतलब मेरे ख्याल से 3 बार आई थी डोनट्स लेने के लिए। और मेरे पास आया झालमुड़ी का ऑर्डर, जिसमें मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि मैंने झालमुड़ी में मिलाने के लिए बहुत सारे आइटम्स रखे थे और पहले से अनियन काट कर नहीं रखा था क्योंकि मुझे था कि फ्रेश काट करके मैं सर्व करूं। लेकिन मैंने मतलब चीज़ें गड़बड़ की, कभी मैं कुछ चीज़ भूल जाती थी, कभी कुछ भूल जाती थी, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था। और सच पूछूँ तो झालमुड़ी का सेल भी कुछ खास था नहीं। अब ये अंकल जो थे उन्होंने काफ़ी सारे डोनट्स लिए और ये जो भैया आए थे इन्होंने भी यहाँ पर पहले तो एक डोनट लिया, उसके बाद उन्होंने दूसरा भी लिया था। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरी दीदी निकाल कर दे रही है उनके डिमांड पर। तो आपको पता लग रहा होगा हमारा जो डोनट निकलने का फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होते आ रहे थे चॉकलेट केक, चॉकलेट डोनट्स देख कर ना। उनको बस खुद भी ख़रीद रहे थे और जाके मम्मी पापा से भी कह रहे थे कि मुझे ख़रीदना है। और बड़े लोग भी ख़रीद रहे थे, जो यंग थे वो आकर यहाँ पर केक भी ले रहे थे और जो ज़्यादा बड़े थे, एज थे, उनको आटा केक बहुत पसंद आया तो वो भी वो परचेज़ कर रहे थे। यहाँ पर जो डांस है, कथक चल रहा था, बहुत हैपनिंग लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। जीनी ट्रैंक पुलिंग पे मस्त बिज़ी थी तो वो उसने हम लोगों को बॉदर भी नहीं किया। तो यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ें चली, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और मतलब जितना हम लोगों ने स्टॉल पे खर्चा किया था, अपने फूड आइटम पे खर्चा किया था, उससे लगभग 3 गुना हम लोगों ने अर्न कर लिया था। और कुछ लोगों ने हमारे चैनल को भी जाना, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। और हमारे लिए सोसाइटी न्यू थी तो मुझे भी बहुत लोगों ने यहाँ पर जाना, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही। बहुत थक गए लेकिन वो थकान मतलब थकान का फील नहीं हो रहा था और वो माइंड से अभी भी नहीं जा रहा है। बस हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ फूड स्टॉल लगे और हम अपने प्रोडक्ट वहाँ पर सेल आउट करें। बेसिकली डोनट्स का बहुत ज़्यादा सेल हुआ, उसके बाद हमारे पास केक का बहुत ज़्यादा सेल हुआ, घुगनी और मुरही का सेल हुआ, मसूर दाल के पकौड़े सेल हुए, खाजा और गाजा लिमिटेड लोगों ने लिया था। बस ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बस नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे लिमिटेड फूड आइटम रखें जिसमें केक और डोनट्स तो कंपलसरी होगा। कुछ बच्चे तो नेक्स्ट डे के लिए भी परचेज़ कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, अरे ये तो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, सॉफ्ट है, स्पंजी है और थोड़ा सस्ता भी है। होना भी था क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल फ्रेश बनाकर सेल आउट किया था। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।